हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, इसमें आज हमारा जो है सेट नंबर 8 को हम कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए, प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग प्रकाशन के जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन तथा क्राउन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट समाप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपको किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो सारे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में से जरूर वॉच करें उसको सारे जो है। यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, थोड़ा सा 2-3 दिन इधर बिजी शेड्यूल होने की वजह से जो है आप लोगों में प्रैक्टिस सेट नहीं करा पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आज सेट नंबर जो है ये 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज एक बार सेशन को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। यदि हम प्राचीन शहर की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, ये चारों जो है प्राचीन शहर है। किंतु इनमें से भी कौन प्राचीन शहर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आंसर की बात करें तो आपको सेट में लोथल आंसर दिया हुआ है। किंतु हम यदि इसकी ऑथेंटिकता की बात करें तो लोथल जो है यह 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। ठीक है, जबकि हड़प्पा जो है यह आपको 2500 ईसा पूर्व शहर है। तो सबसे पुराना इस तरह से आपका क्या होगा, हड़प्पा हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा होगा। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में आपको दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और सिंधु सभ्यता का जो यह प्रथम स्थल था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोथल में जो है बंदरगाह मिला था, इसलिए काफी प्रसिद्ध है। कालीबंगा में जो है आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और मोहनजोदड़ो को जो है आपको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति गया, बोध गया में हुई। ठीक है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और पहला जो उपदेश दिया था ये बनारस के पास में है। ठीक है, सारनाथ, वहां पे आकर दिया था। उसी प्रवचन को जो है धर्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म पूछ देता है 463 ईसा पूर्व, लिख लीजिएगा, 463 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। सबसे ज्यादा, कभी कभी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ दिए, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने आपको जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में किया गया था। इसके तहत जो दलित वर्ग या शोषित वर्ग था, उनके उत्थान के लिए जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में, और तीसरा जो है 1932 ईस्वी में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो नेता थे, आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और यह लंदन में हुआ था। जबकि एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इन्होंने यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में ईस्वी में हुआ, तो उसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, चलिए आगे से ये अगला देखिए क्वेश्चन है कि आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ। तो ये 1916 ईस्वी के जो लखनऊ समझौता हुआ था, याद रखिएगा, लखनऊ समझौता, उसमें आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी में आपको गरम दल, ठीक है, तथा नरम दल दोनों एक हुए थे, और इसमें एक करने का जो श्रेय जाता है वो लाला आपको बाल गंगाधर तिलक था एनी बेसेंट को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। तो टोटल इसमें आपको 7 सदस्य थे, और सातों क्या थे, सातों इंग्लिश सदस्य थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और देखिए, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, क्वेश्चन आता है, तो सन 1927 ईस्वी में हुआ था। और यह भारत कब आया था, तो यह भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। दोनों क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं करना आपको, 1927 में गठन हुआ था। भारत कब आया, एक साल बाद 1928 ईस्वी में भारत आया था। ये दोनों को कभी क्वेश्चन आएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखिए उस समय आपको 1928 मारना है। ठीक है, नंबर 7 है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह आपको स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, एक बहुत ही अप्रसिद्ध कथन है, और यह जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो आपको देखिए यहाँ पे अब्राहम लिंकन का कथन है। इन्होंने अमेरिका के
आज़ादी में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में यदि हम संविधान दिवस की बात करें तो यह 26 नवंबर को मनाया जाए। ये 1949 नहीं होना चाहिए। कब मना संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर सिर्फ लिख दिया, क्योंकि देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 125वीं जयंती कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। ठीक है, और उसी समय 26 नवंबर को उनका जन्म दिवस है। ठीक है, 26 नवंबर को जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष 2015 के बाद से क्या है, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों से आपको संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें आपको न्याय की बात करें तो 3 प्रकार का न्याय की बात किया गया है। किन कौन से 3 प्रकार के? कौन कौन? 2 प्रकार के आपको समानता की बात किया गया है। क्या? अवसर की समानता, ठीक है, और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, और देखिए मोस्ट एक 5 प्रकार का इसमें जो है आपको स्वतंत्रता की बात की गई। कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया। और कौन कौन से वो स्वतंत्रता है? तो आपको विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, उपासना है और आस्था। ये 4-5 प्रकार का आपको स्वतंत्रता की बात की गई है। ये तीनों क्वेश्चन आपके आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएंगे बता रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन आया कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार, जैसे देखिए है, कितने प्रकार न्याय की बात किया गया है? तो यह 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। फिर आएगा कि कितने प्रकार के समानता की बात की गई है? 2 प्रकार के आधार समानता की, और 5 प्रकार के जो है आपको स्वतंत्रता की बात की गई है। तीनों को याद कर लीजिए अच्छे से, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने किया था? तो यह जो है आपको हॉब्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो यह जो है राज्य एवं समवर्ती सूची। ये लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करते हैं? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र प्रेषित करते हैं, नहीं सौंपते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? तो यह जो वार्ड कहलाता है। ठीक है, यानी स्थानीय प्रशासन का जो सबसे छोटा इकाई क्या है, वह वार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होता है? तो यह आपको केटी शाह ने कहा था। देखिए डीपीएसपी में क्या है, यह भी एक तरह का आपका मौलिक अधिकार ही है, किंतु वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। वह पूरी तरह से राज्य के जो है अपने विवेक पर डिपेंड करता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को कौन कौन सी सुविधा देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो यह कथन आपको केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हाल ही में एक कह रहा क्वेश्चन, तो गुजरात के मुख्यमंत्री को बने हुए जो है काफी समय हो गया, इनमें से देखिए कोई भी नहीं है। गुजरात का भी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। याद रख लीजिए, कौन? भूपेंद्र भाई पटेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस ग्रह को एक प्राकृतिक उपग्रह, किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? देखिए, ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। दोस्तों देखिए क्या है, सेट में भी कभी भी क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ पे ही आप लोग पूरा फोकस ना करिए। जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस एक्सप्लेनेशन को जरूर सुने, क्योंकि उसके साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी याद होता है, और जो गलतियाँ होती हैं वो मैं आपको सुधार कर ही बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि समय लगता है सेट बनाने में, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पर यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह समवर्षा रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसकी दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो देखिए ये जो है आपको क्या हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो यह याद रखिएगा, यह पित्तल उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके यहाँ के बने जो प्रोडक्ट है वो आपको अमेरिका, जापान, ब्रिटेन तथा कनाडा में भी, अन्य विदेशों में भी अच्छी खासी मांग है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगनीका झील कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो तांगनीका झील याद रखिएगा, यह आपको
अफ्रीका महादेश में। यह 4 देशों से इसकी सीमा लगती है और यह विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो यह म्यांमार के साथ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम में है। ठीक है, 8 डिग्री तथा उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निम्न में से कौन सा देश उपस्थित है? तो यह अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत जो है पूर्वी उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है। कौन? उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 26 है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए, जो भी नदियां, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं जाकर, ठीक है, यानी अरब सागर में जाकर मिलती, वो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। क्या? एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, नर्मदा जो है आपको अरब सागर में गिरती है, नर्मदा जो है आपको डेल्टा नहीं बनाती है, एस्च्यूरी का निर्माण करती है। साथ ही साथ आ गया ताप्ती भी आपको एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है? देखिए, दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा यदि बात करें तो यह गोदावरी हो जाएगा, और दक्षिण की गंगा यदि बात करें तो फिर आपका कावेरी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, यानी कि मयूरभंज जो है कहाँ है? तो याद रखिए यह आपको उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल अभ्यारण्य का नाम लोग आप लोग सुने होंगे, काफी यह जो है फेमस अभ्यारण्य सिमलीपाल, यह भी आपको उड़ीसा में ही और यह मयूरभंज क्षेत्र में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर के दाल को हम अरहर के दाल को तूर के दाल के नाम से भी जानते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा क्या है? तो उत्कृष्ट मृदा वह जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जो भी नई मिट्टी होती है, ठीक है, वो खादर मृदा कहलाता है, और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है वो बांगर मिट्टी कहलाता है। देखिए, दरोगा का जो एग्जाम हुआ था ना, इसके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था कि जलोढ़ मिट्टी के जो नई मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए वो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज कौन सा? तो यह आपको रेड डाटा बुक हो जाएगा। रेड डाटा बुक की यदि हम बात करें तो यह 1969 से प्रकाशित किया जाता है। जो भी प्राणी विलुप्ति के कगार पे, वैसे प्राणियों को इस बुक में रखा जाता है। बाजार मांग वक्र होता है यदि यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग का वक्र क्षैतिज योग होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी दौरा को किया था? तो जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो तुरंत यह नेपाल गए थे। ठीक है, नेपाल का इन्होंने दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तथा जनसंख्या के प्रति लोगों में, बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो प्रतिवर्ष आपको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह गरबा गुजरात से संबंधित है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। वर्मी कल्चर में आपको केंचुआ उत्पादन हो जाता है। ठीक है, सेरिकल्चर में आपको रेशम उत्पादन होता है, और हॉर्टिकल्चर में बागवानी उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज की गई थी किसके द्वारा? देखिए, कोशिका की खोज आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। कब? सन 1665 ईस्वी में। किंतु यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो फिर आपका लिवेन हॉक हो जाएगा। यहाँ पर क्या? लिवेन हॉक ने आपको जीवित कोशिका की खोज किया था, और मृत कोशिका की खोज आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। सिर्फ कोशिका भी पूछे तो आपको रॉबर्ट हुक ही लगाना है। रॉबर्ट हुक ना रहे यदि तो फिर आप यहाँ पे लिवेन हॉक भी टिक कर सकते हैं। पाश्चुरीकरण क्या है? देखिए, पाश्चुरीकरण जो है यह क्या है? पाश्चुरीकरण में कि बहुत दिनों तक किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए किसी भी पदार्थ को क्या है, बहुत ही तेज गर्म किया जाता है, यानी एक निश्चित तापमान पर गर्म कर कर उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो यह निम्न और उच्च ताप पर उपचार होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम
40 देखेंगे कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है, यानी श्वसन किस अंग से सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा नाक से स्टार्ट होता है। ठीक है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है, तो देखिए महाधमनी जो यह जो हमारे हार्ट कहाँ होता है, बाएं बाएं साइड में होता है, तो बायां निलय हो जाएगा, क्या बायां आपको निलय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यह सबसे बड़ा पार्ट है, इसकी जो दीवारें होती है काफी मोटी होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको महाधमनी होता है। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है, तो भ्रूण को जन्म देना जो है आपको ये प्रसव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, देखिए स्टैटिस्टिक्स जी के सब है ये, तो आपको ये चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। एड्स क्या, एड्स जो है यह विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाला एक रोग है। देखिए एड्स में क्या होता है कि जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए जब रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होता है तो बहुत सारी जो है बीमारियां धीरे धीरे होने लगती है, और इस तरह से व्यक्ति काफी संक्रमित हो जाता है। और इसका देखिए अभी तक एक उचित उपचार अवेलेबल नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनिए। क्या पुनरुत्पादक बीज उत्पादन के जो पौधे का नाम है वो आपको हो जाएगा क्या, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। देखिए बेरी बेरी का नाम बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, किंतु बेरी बेरी के मतलब क्या होता है, देखिए बेरी बेरी जब रोग हो जाएगा तो चलने में व्यक्ति असमर्थ हो जाएगा, यानी चलने में काफी दिक्कत होता है, इसे ही हम लोग बेरी बेरी रोग कहते हैं। ठीक है, सूखा रोग यानी कि इसे व्यक्ति का जो है सूखने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रतौंधी आंख की बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है कौन सी, तो ये जो है आपको द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, और एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना है, ये जो है आपको 1.38 गुणा 10 के पावर माइनस 23 जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वेग का समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में अक्षांश के समानांतर होता है, ठीक है, तो उसका त्वरण जो होगा आपको शून्य हो जाएगा, यानी जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के समानांतर होगा तो जो उसका त्वरण हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा एक उदाहरण है किसका, तो यह सही, तीनों सही है, तो उपयुक्त में से आपका डी आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है, देखिए ध्वनि की तीव्रता को आप डेसिबल में माप सकते हैं। ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है, किंतु निर्धारित किससे होती है, तो यह आयाम से निर्धारित होती है, यानी जितना बड़ा आयाम होगा उतनी उसकी तीव्रता अधिक होगी। एक क्वेश्चन आता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से, ठीक है, मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो क्या नहीं परिवर्तित होता है, तो फिर वहां पर याद रखिए आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है, तो यह पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। ठीक है, छठा भाग देखिए यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई क्या है, तो प्रत्यास्थता मापांक की जो एसआई इकाई है ये आपको पास्कल है। पानी से बनने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, इसको जैसे मैंने पिछले वाले जो सेट था उसमें बताया कि प्रकाश का, इसमें प्रकाश का क्या प्रकीर्णन होता है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो मृग मृग मरीचिका बनता है, ठीक है, रेगिस्तानों में, वो आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये आपको बुलबुले पूछ रहा है, तो ये आपको प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ओडोमीटर जिस प्रकार से मील, देखिए ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कपास किससे संबंधित है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, किसी भी वाहन की जो माइलेज है ना, माइलेज, इसको ओडोमीटर से मापा जाता है। जैसे गाड़ी बाइक आप चलाते हैं, बाइक में जो मीटर दिखाता है तो वो ओडोमीटर लगा रहता है। ठीक है, ठीक, तो कंपास से क्या मापा जाता है, कंपास से जो है आपको दिशा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पदार्थ की जल में विलेयता का ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ, तो जो है वह पदार्थ आपको क्या है, यह गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, निम्न में अधातु बताएं, तो अधातु इसमें से कौन सा है, तो जो फ्लोरीन है यह एक अधातु है, इसमें अधातु गुण बहुत पाया जाता है, यह आवर्त सारणी के जो है आपको 17वें ग्रुप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, ठीक है, अल्फा कण का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है तथा 2 प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सबसे अधिक वो बोरॉन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना आपको। तो देखिए, पित्त का रस अम्लीय होता है, देखा था, क्षारीय होता है, तो यहीं पे आपका जो है गलत मिल गया। देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया आयन है। अमोनिया आयन जो है यह एक संयुग्मी अम्ल है। क्या है? संयुग्मी अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के ClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो ये आपको 6 घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सकता है? देखिए, लोहे पर किस चीज़ का, कहने का मतलब डायरेक्ट इसका ये है, आज से है कि लोहे पर किस चीज़ की परत हम चढ़ाएं कि उसमें जंग ना लगे, तो उसमें आपको जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन देखिए, यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सब आपको कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। यूरेनियम का प्रयोग जो है आपको नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है ऊर्जा निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन था? यह जो है आपको नाइलॉन है। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दिया? देखिए, ये जो है बिहार स्पेशल से देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार जो है एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्नों में, बीपीएससी के एग्जाम में आपको ये प्रश्न बार बार देखने को मिलेगा। तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ तो ये उस समय वकालत कर रहे थे, उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो ये आपको बरौनी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन यही से एक बना। ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जो है आपको गाजियाबाद में किया। कहा? ऑप्शन जो है आपको बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? तो यह ऐसा अनुमान आ गया 2030 तक जो है भारत UAE का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? देखिए, कटक ये जो शब्द है ना, एक बहुत ही बड़ी हस्ती से संबंधित, और वो है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था यह कटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। ठीक है। 23 जून याद रखिएगा, 23 जून सन 1897 ईस्वी कटक शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम जो था जानकीनाथ बोस था और इनकी माता का नाम जो था आपको प्रभावती देवी था। ठीक है। इनके पिताजी कटक था, वहाँ के नगर निगम का एक अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान का संबंध जो है श्रीरंगपट्टनम से है। ठीक है। कहाँ से? श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि इनकी राजधानी वहीं थी। कभी पूछ लिया टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। इनका जन्म भी सन 1750 ईस्वी में हुआ था। अब तक आप लोगों ने टीपू सुल्तान को के नाम से इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, किंतु इनका यदि ओरिजिनल यानी कि मूल नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है? जो वर्णन है हमारे संविधान के आर्टिकल 43 में किया गया है। ठीक है। देखिए, यदि सेट के आप आंसर लिए तो सेट में 40 दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है। अनुच्छेद 43 में जो है भारतीय कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तथा त्रिगुट सेनाओं के बीच। त्रिगुट सेना में अवध का शासक था कौन? शुजाउद्दौला। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम के बीच। ठीक है। एक क्वेश्चन था, बक्सर के युद्ध का जो सेनापति कौन था? तो याद है हेक्टर हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो अकबर के द्वारा किया गया था। देखिए, दीन ए इलाही जो था ना, यह सभी धर्मों के जो मूल तत्व थे उसको इस धर्म में जोड़ा गया था। ठीक है। जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्मों के मूल तत्व जो सभी धर्म को इसमें सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह जो है आपको यांग की सिक्यांग जो है सबसे
तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। आपको आलम आरा था। कब? 1931 ईस्वी में इसको रिलीज किया गया था। भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकजिट पर जनमत संग्रह कब हुआ? ठीक है, ब्रेकजिट यहाँ से दो शब्द हैं। ब्रेक मीन्स होता है क्या? ब्रिटेन। ठीक है, और एग्जिट मीन्स होता है एग्जिट। ब्रिटेन यूरोपीय एयू से जो यूरोपीय यूनियन से जो है ब्रिटेन अब अलग हो गया, इसी को हम ब्रेग्जिट बोलते हैं। जिसपे जनमत जो संग्रह हुआ था यह 2016 में हुआ था। जून 2016 में इस पे जनमत संग्रह हुआ था। कब? जून 2016 में। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 63वां है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बहुत बार आप लोगों ने इसको नाम सुना होगा टेक्निकल लैंग्वेज में, किंतु इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो होता है किसी भी देश का, ये जो है देशों के सर्वे किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है किसी भी देश में, ठीक है, कोई भी यदि व्यापार शुरू करना हो, ठीक है, तो वह कितनी सरलता के साथ यानी आसानी से, ठीक है, शुरू शुरू किया जा रहा है। ठीक है, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। ठीक है, यानी किसी क्वेश्चन आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो याद रखिए यह आपको विश्व बैंक, कौन? विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डायट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधारों का नाम? तो बहुत ही फेमस सुधार था इसका, क्या? व्यापकन सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति भी जिसे कहा जाता है, इसने शुरू किया था। और इसके तहत बहुत सारे राज्यों पे जो है ये झूठा आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है आपको हाथी को राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय पशु धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो लाल किला, एलिफेंटा गुफा, ताजमहल। चार मीनार जो है यह विश्व धरोहर की सूची में नहीं है। चार मीनार कहाँ है? हमें कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समय डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई निर्मित किया था। कब किया था? ठीक है, तो ये जो है आपको मार्च 2018 में किया था। ठीक है, इसी के आधार पर आपको भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उनके बारे में यदि हम बात करें, देखिए वे संसद में मतदान का अधिकारी नहीं होते हैं, यानी संसद में बोल सकते हैं, दोनों सदनों में बोल सकते हैं, किंतु मतदान नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इस सेट का 85 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी के 86 से लेकर 150 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, जिसके लिए मैं आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा विद सॉल्यूशन, वहां से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। देखिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, ताकि और से भी लोग जुड़ पाएँ और उनको भी इससे जो है लाभ हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलें इस नेक्स्ट एपिसोड में, तब जय हिंद और वंदे मातरम।